गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 6 सितंबर 2021 और क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 13 आज हम करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है भिन्न एवं दशमलव और उसका सब टॉपिक है दशमलव संख्याओं की भाग। बेटा, हमने पिछली क्लास में देखा है कि दशमलव को हम कैसे देखते हैं, दशमलव को कैसे पढ़ते हैं। तो बेटा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सैकड़े को हम लिखते हैं 100 इस तरह से, दहाई को हम लिखते हैं 10, इकाई को 1। उसके बाद हमारा दशमलव का स्थान आता है और दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसको हम कहते हैं दसवां। उससे अगला अंक होता है उसको कहते हैं सौवां। उससे अगला अंक होता है उसको कहते हैं हज़ारवां। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 14.49। इसको जो दशमलव के बाद की संख्या होती है उसको पूरा इकट्ठा नहीं पढ़ते, उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 14.49। इसको भाग करना है 7 से। बेटा, जब भी कभी दशमलव में भाग करने को आ जाए तो आप पहले दशमलव को हटा के और उसको एक संख्या पूरी मानकर उसको 7 से भाग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आंसर आएगा तब दशमलव लगाएंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, 14.49 को हमने ऐसे लिखा, 1449 को पूरा ऐसे लिख लिया। अब 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 0 0 आ जाएगा, 4 उतारा, 4 7 के पहाड़े में नहीं आता तो 7 का पहाड़ा 0 पे पढ़ के 7 0 0, और फिर 4 हम ऐसे ही उतार लेंगे घटा करके। फिर 9 उतारा, ये हमारा 49 हो गया। 7 के पहाड़े में सत्तू सत्तू 49, घटा किया 0, तो हमारा शेषफल जो है 0 बचा और हमारा भागफल आ गया पूरा 207। अब 207 में हम दशमलव लगाएंगे कैसे, देखो हम अपनी संख्या में देखेंगे, दाईं तरफ से शुरू करके बाईं तरफ जाएंगे। कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 1 2, 2 संख्या के बाद। तो हम अपने आंसर में भी, जो कि हमारा 207 आंसर था, उसमें भी इधर से दाईं तरफ से गिन के 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, 7 और 0, और बेटा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके हमने जो स्टेप्स करे वो यहाँ लिखे हैं। पहले पूर्ण संख्या की तरह भाग किया, उसके बाद भागफल में दशमलव बिंदु वैसे रखे जैसे दी गई संख्या में रखे थे, क्योंकि 2 के बाद रखे थे तो 2 के बाद रख दिए। बेटा, अब हम करेंगे 10 100 1000 से भाग। ये भी जैसे हम 10 100 1000 की गुना करते थे संख्याओं में तो कितना आसान होता था, उसी तरह से है। इसमें दशमलव बिंदु किस तरह से बाईं तरफ खिसकता है वो हम बताएंगे। देखिए बेटा, पहली संख्या है 23.6। जब हम इसको 10 से भाग करेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से भाग, 1 के बाद जितनी 0 लगी हुई हैं दशमलव उतने स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। अब दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ 1 0 है, तो हमारा दशमलव सिर्फ एक ही स्थान इधर खिसकेगा और आंसर आ जाएगा 2.36। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। अब हम उसी संख्या को 100 से भाग करना सीखेंगे। संख्या लिखी है वही और हमें करना है 100 से भाग। 2 0 हैं 1 के बाद, तो हमारा दशमलव 2 संख्या बाईं तरफ खिसक जाएगा, 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.236, 0.236। लेकिन पॉइंट के पहले हम एक 0 लगा लेंगे, कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर आ गया 0.236। अब वही संख्या है और हमें 1000 से भाग करना है। जब हम 1000 से भाग करेंगे तो 1000 में क्योंकि 3 0 हैं, 3 0 की वजह से दशमलव 3 स्थान खिसकेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो 1 और 2 दो ही संख्या हैं, तो हम एक 0 लगाएंगे 3 संख्या करने के लिए, और 3 2 और 0 से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 2 3 6 के यहाँ पे पहले दशमलव, उसके पहले कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 और लगा दिया। इस तरह से हम इसको भाग करेंगे। अब देखो बेटा, एक दशमलव संख्या या दूसरी दशमलव संख्या से भाग कैसे करते हैं। अभी हमने सीखा कि पूर्ण संख्या से भाग कैसे करते हैं दशमलव संख्या को, और हम सीख रहे हैं दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग कैसे करते हैं। देखिए बेटा, हमें प्रश्न दिया हुआ है 3.25 को हमें 0.5 से भाग करना है। दशमलव को हम पॉइंट भी पढ़ते हैं। तो बेटा देखो, 3.25 को हमें भाग करना है 0.5 से। पहले हम इसको सिंपल दशमलव हटा के संख्या को लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और भाग को
हम ना गुना में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि दशमलव संख्या का भाग करना बहुत टफ होता है, गुना करना आसान है। जब हम गुना में परिवर्तित करते हैं तो जो संख्या होती है वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। हमने व्युत्क्रम पढ़ा था, तो संख्या हो जाएगी हमारी 5/10 की जगह पे 10/5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि गुना है, और हम 5 एकम 5, 5 एक 30, 2 बचेगा, 2 और 5 25, तो 5 पंजे 25। अब हमारी संख्या बची 65/10, और इसको हम दशमलव के रूप में 6.5 आसानी से लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 76.5 को भाग करना है 0.15 से, ये भी उसी तरह है। देखिए 76.5 को भाग करना है 0.15 से, 15 से। 76.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो एक 0 लग जाएगी, और भाग में 15 बटे में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 100 लग गया। मैंने आपको बताया है कि दशमलव संख्या का भाग करना बहुत टफ होता है, तो हम उसको गुना में परिवर्तित करते हैं। अब हम इसे गुना में परिवर्तित करेंगे तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगी 100/15। अब ये हमारा उसी तरह आसान हो गया, 0 से 0 काटी। अब हम यहाँ पे काटेंगे 15 एकम 15, 15 पंजे 75, और 1 और 5 15 हो गया दोबारा से, 15 एकम 15 पे गया, तो हमारा आंसर आ गया 51 गुना में 10, यानी कि 510। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी के हमें कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे। 5.6 को भाग करना है 1.4 से, बहुत ही आसान है। पहले दशमलव जो है उसको हम हटाएंगे, देखो ऐसे 56/10 लिख सकते हैं इसको, 5 दशमलव इसको, और इसको हम भाग का निशान लगा के 14/10 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 56/10 और गुना में 10/4 कर देंगे, दूसरी संख्या का परिवर्तित रूप हो जाएगा। 0 से 0 कट रहा है, 14 एकम 14, 14 चौके 56, हमारा आंसर आ गया 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सिमिलर वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7.75 को भाग करना है 0.25 से, इसको हम लिख सकते हैं 775/100, और इसको लिख सकते हैं 25/100, क्योंकि 2 संख्या के बाद दशमलव है। अब हम दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, 775/100 गुना में 100/25, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 2 बचे और यहाँ पे 5 25, तो 25 एकम 25, तो आंसर आ गया 31, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 31। इसी तरह से इस सवाल को करेंगे, इसको हम 7 भाग 35/10 लिख सकते हैं 3.5 को, और हम दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, गुना का निशान लगा के 10/35 लिख देंगे। अब हम क्योंकि 10 को हम करेंगे तो बहुत आसान है करना, देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 7 से 7 कट जाएगा तो 2 आंसर आएगा। आप किसी भी तरह से इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस तरह भी काट सकते हैं, तो आंसर आ गया इसका 2। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? यह आपका एक शाब्दिक प्रश्न है, आप इसे स्टेटमेंट लिख के ही करेंगे कि 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है बराबर 43.2 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में चलेगी बराबर 43.2 किलोमीटर बटे में 2.4 लीटर किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम दशमलव है तो भाग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस 2.4 से भाग कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग का निशान लगा के। अब हम क्योंकि भाग तो करेंगे नहीं, इसको अगली संख्या को गुना में परिवर्तित करने के लिए व्युत्क्रम कर देंगे, 0 से 0 कट गई। अब हमारा ये आसान है, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 1 बचा, 1 और 3 13, 3 चौक 12, 1 और 2 12, 3 चौक 12, 8 एकम 8, 8 एकम 8, अट्ठू अट्ठू 64, तो हमारा आंसर आ गया 18 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब देखिए 100 से भाग अभी आपको मैंने यहाँ पे सिखाई है किस तरह से करते हैं, उसी तरह से करेंगे। 2 0 है तो हमारा दशमलव जो है 2 स्थान इधर खिसकेगा, लेकिन इधर एक ही संख्या है तो उसकी जगह पे हम एक 0 बढ़ा लेंगे, और फिर दशमलव लगा के उसके पहले भी एक 0 लगा देंगे। यहाँ पे 1000 से भाग करनी है, 3 0 है तो यानी हमें 3 पॉइंट इधर खिसकाना है, 3 संख्याओं के पास, 1 2। अब ये तीसरी संख्या नहीं है तो हम पहले एक 0 लगाएंगे और उसके पहले दशमलव लगा देंगे, फिर एक 0 लगा देंगे, इस तरह से।
अब ये 10 से भाग करना है, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 0.7। जब 10 से भाग करेंगे तो एक ही संख्या इधर खिसकेगा, तो इधर खिसक के आ गया 0.07 हमारा आंसर। रिक्त स्थान भरो। 900 और 9 शतांश का दशमलव रूप लिखना है। 900 इकाई स्थान पे कुछ नहीं है, दहाई स्थान पे कुछ नहीं है, तो सिर्फ 9, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे तो 900 आ गया। शतांश, शतांश जो है हम दशमलव के बाद पढ़ते हैं, दशांश, शतांश, हजारवां। तो शतांश का मतलब है कि हमारा वो 100वें पार्ट पे है, तो दशांश पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे आ गया 0 और शतांश पे आ गया 9, क्योंकि 9 शतांश बोला है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 36.037 का संख्यात्मक रूप लिखिए। 36 यानी 36 को मैं से लिखेंगे इकाई दहाई, दशमलव हमने लगा दिया, शून्य यानी कि हमारा जो है 10वां हिस्से पर शून्य है। 3 7 यानी कि हमारा 3 जो है 100वें पे है और 7 जो है 1000वें पे। ये हमारा इसका रूप बन जाएगा। 9 दशांश जमा 4 दशांश। 9 दशांश का मतलब है 0.9 और 4 दशांश का मतलब है 0.4। दोनों को जमा करेंगे, 9 और 4 13 बनेगा, तो इस स्थान पे 3 आ जाएगा और जो हमारा 13 का 1 है वो हमारा इकाई स्थान पे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1.3। 10 को किससे भाग करें कि 1000 आ जाए? बेटा देखिए मैंने इसको यहाँ पे करा है। 10 को किससे भाग करें? 10 को जब हम 100वें से भाग करेंगे, 1 100वें से, तब हमारा 1000 आएगा। देखो 10 को अगर 100वें से भाग करते हैं, भाग तो कर नहीं सकते, गुणा में परिवर्तित करेंगे। गुणा में परिवर्तित किया तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो गया, तो इसको हम 100/1 लिखेंगे। नीचे 1, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 को हम लिखें चाहे ना लिखें। 10 को जब 100 से गुना करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब 4.5 को किससे भाग करें कि हमारा आंसर 0.045 आ जाए? बेटा देखो हमारा दशमलव 4 के बाद था, यहाँ पर 2 कदम इधर खिसक गया है, तो यानी कि इसको 100 से भाग किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा 0.5 के बाद था और जो हमें आंसर चाहिए उसमें वो 4 के बाद है, तो कितने कदम खिसका हुआ है? उसमें भी 2 कदम खिसका हुआ है, तो हम इसको भी 100 से भाग करेंगे तभी वो 2 कदम खिसकेगा। ठीक है बेटा, ये हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट है। इसको आप अच्छे से वीडियो को देखो और अपनी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से कॉपी में करिए और फिर उसकी फ़ोटो खींच के भेजिए। थैंक यू बेटा।